इससे पहले कि आज हम इस वचन में से सीखें, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। कितनों को पता कि हमारा जो यहोवा परमेश्वर है वायदों का सच्चा है? इधर भाइयों को नहीं पता? कितनों को पता है कि हमारा जो परमेश्वर है उसके वायदे सच्चे हैं? अभी भी शंका में है शायद आधे लोग। ये बहन सोरेन को उठाओ, ये आपके आगे उठाइए। सभी की आंखें खुली रहें, कान भी खुले रहें और मन भी खुला रहे ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके। मैं नहीं चाहता कि अगर आज आप इस जगह पर 2 घंटे से बैठे हैं तो आपके 2 घंटे व्यर्थ जाए। मैं चाहता हूं कि अगर आप इस जगह पर आए हैं तो आप परमेश्वर की आशीष को लेकर जाएं। आमीन, हालेलुया। सोने वाले उस आवाज में बोलेंगे हालेलुया। जागने वाले विश्वास से बोलेंगे हालेलुया। अभी भी सो रहे हैं बहुत सारे, जो जाग रहे हैं वो विश्वास से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। इससे पता लगता है कि आपके कान खुले और आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, आपका ध्यान आपके घर में है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी बीवी नहीं आई है, पता नहीं कैसी लग रही होगी, नहाया कि नहीं नहाया। ऐसा ही है। चलिए आज हम वचन में चलते हैं। इससे पहले हम वचन में जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो परमेश्वर है वो वायदों का सच्चा है। हालेलुया। उसका हर एक वो वायदा जो उसने बाइबल में किया, कुछ वायदे पूरे हो चुके हैं इस पृथ्वी के ऊपर और कुछ वायदे ऐसे हैं जो आने वाले समय में, कुछ इस साल में, कुछ आने वाले 2 सालों में पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। या कुछ आने वाले कुछ ही सालों में, कुछ ही दिनों में पूरे हो जाएंगे। जितनी वाचाएं उसने हमारे साथ बांधी वो भी सच्ची हैं। क्या है? क्या है? एक जो वाचा है, एक जो वायदा है उसने हमारे साथ किया कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी होंगे। क्या कहा उसने? जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी होंगे। सभी बोले जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी होंगे। सभी नहीं बोल रहे, पीछे से आवाज बहुत कम है। सभी बोलेंगे, बीच वाले भी बोलेंगे, आगे वाले भी बोलेंगे, पीछे वाले भी बोलेंगे। हालेलुया। एक वायदा उसने कहा, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी। आमीन, हालेलुया। वाचा और वायदे दोनों अलग चीजें। वाचा और वायदे, मैंने एक बार पहले भी प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया था, एक एक्टिविटी करके दिखाई थी कि वाचा और वायदा क्या है। किसी को याद है? एक भाई आए होंगे, भाई आप आ जाइए, ऊपर आ जाइए, घबराना नहीं। ये है वायदा। ये क्या है? वायदा। क्या है ये? वायदा। सभी बोले पीछे वाले भी। वायदा। वाचा क्या है? ये क्या है? वायदा। ये क्या है? वायदा। अगर भाई झटका देगा, 2-3 लोग इन्हें पकड़ के खींचे तो ये हाथ छूट सकता है। ये हाथ छूट सकता है। नहीं, मैंने पहले बोला। पर अगर ऐसे कस के पकड़ेंगे तो ये छूटने वाला नहीं, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको कलाई। कलाई को अगर कस के पकड़ लें तो ये छूटने वाली नहीं। कैसी भी दिक्कत हो, कैसे भी लोग खींचे, छूटने वाली। पर अगर ऐसा कर देंगे तो हालेलुया, हालेलुया। वाचा और वायदे में क्या है? फर्क है। और इंसान के वायदे में और परमेश्वर के वायदे में, इंसान की वाचा में और परमेश्वर की वाचा में फर्क है। क्या है? क्या है?
सभी नहीं बोल रहे। आप जितना जल्दी मुझे जवाब दोगे मैं उतना जल्दी आगे बढ़ूंगा और खत्म करूंगा। इंसान की वाचा में, परमेश्वर की वाचा में, इंसान के वायदे में और परमेश्वर के वायदे में क्या है? सभी बोले क्या है? हैप्पी भाई क्या है हमें? हाँ जी, हाँ, जवाब देते रहिएगा। अगर नहीं कोई बोलेगा तो मैं पर्सनली उसको पूछूंगा, ठीक है? तो सभी ने बोलना है मेरी आंखें आप लोगों की तरफ और आपकी भी आंखें मेरी तरफ रहनी चाहिए। आपके कान भी वचन को सुनने वाले होने चाहिए। जब हम वर्शिप कर रहे थे तब परमेश्वर हमारी सुन रहा था। कौन सुन रहा था? और अब हम शांत बैठेंगे और हम परमेश्वर की सुनेंगे। आमीन, हालेलुया। जब हम वर्शिप कर रहे थे कौन हमारी सुन रहा था? अब हम शांत बैठेंगे, हम किसकी सुनेंगे? हालेलुया। अब थोड़े थोड़े जागरूक सुनेंगे। चलिए हम निकालते हैं व्यवस्था विवरण की किताब 23 अध्याय, उसके 21 वचन को पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताऊं। कितने लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ वायदे किए थे? बहुत वायदे किए होंगे आप। है कोई? 1 किया, 2 किए, 3 किए, 4 किए, 5 किए, उनमें से 4 पूरे किए, 2 पूरे किए, 3 पूरे किए, 1 पूरा किया। कितने हैं? कभी वायदा किया आपने परमेश्वर के साथ? कितनों ने किया? अपना हाथ उठाओ अगर किया। क्या आपने उस वायदे को पूरा किया? ईमानदारी से बताइए। आपने हाथ को उठाकर रखिए। इस लाइन में कोई नहीं है जिसने वायदा किया आज तक परमेश्वर के साथ। आंटी आपने अभी तो बोला तो वायदे कि मैंने वायदा किया कि मैं दशमांश निकालूंगी, वो वायदा ही है परमेश्वर के साथ। अपना हाथ उठाइए। और कोई है ऐसा जिसने बोला प्रभु मैं आज से गाली नहीं निकालूंगा? ये तो वायदा है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, ये वायदा है। परमेश्वर आज के बाद गाली नहीं निकालूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, व्यभिचार में नहीं जाऊंगा। अलग अलग आपकी जो भी पर्सनैलिटीज के हिसाब से आपने किया, मुझे नहीं पता, पर आप जानते हैं। और लगभग सभी ने वायदे किए होंगे परमेश्वर के साथ। और आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं किया। हाथ नीचे कर दीजिए। और आज हम वायदे के ऊपर ही बात करने वाले हैं। 23 के 21 में लिखा, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चित तुझसे ले लेगा। विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। यहां पर लिखा, जब तूने परमेश्वर के साथ वायदा बांध लिया, एक वाचा बांध ली और तूने उसे पूरा करने के लिए ठान लिया, तो उसे जल्दी से पूरा करना। क्या करना? कैसे पूरा करना? जल्दी से पूरा करना। अपने पड़ोसी को बोलो जल्दी से पूरा करना। अच्छे से बोलो, हिलाकर, जल्दी से पूरा करना। और अगर वाचा को या वायदे को पूरा नहीं करेंगे तो परमेश्वर की नजर में क्या ठहरेंगे? पापी ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को पता है परमेश्वर ने उत्पत्ति की 2 में कहा कि आकाश बन जाए, चंद्रमा बन जाए, जमीन अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, और वो होता गया। सभी को पता है? पढ़ा नहीं तो सुना तो होगा कभी ना कभी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सुना। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? आसमान, चंद्रमा, सूरज, ऐसा क्या था परमेश्वर के शब्द में? ऐसी क्या बात थी परमेश्वर की आवाज में कि वो जो बोलता गया वो होता गया? ऐसा क्या था? सामर्थ्य। क्या थी? सामर्थ्य, अभिषेक था, क्योंकि वो अपने आप में क्या था? कुदरत था। क्या? कुदरत। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझे पहन लेता है वह मेरा बेटा बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? बेटा बन जाता है। अब आप सब इस कलीसिया का हिस्सा है। क्या है? इस कलीसिया का क्या हो? हिस्सा। हम सब मसीह में क्या है?
एक देह है, एक अंग है। हालेलुया। हम एक देह है, एक अंग है। अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो आपको आके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए कोई भैया नरेश भाई हैं, जैसे मान लीजिए ये है, इनको कुछ चाहिए मुझसे, या इन्होंने मुझसे प्रार्थना करवानी है, मान लीजिए प्रार्थना करवानी है, तो ये क्या कहेंगे, भैया प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। अगर ये अधिकार रखते होंगे मेरे ऊपर, या अगर ये कहते होंगे कि हाँ ये यार हमारा मेंटर है, ये गुआ है, या हमारा भाई है, तो ये क्या कहेंगे आके, भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए ताकि मेरा ये काम हो जाए। ऐसे ही कहेंगे ना कि ऐसा कहेंगे, भैया प्लीज यार आपके पांव पकड़ना, हाथ जोड़ना, प्रार्थना करो। ऐसे तो नहीं होगा। ऐसा ही होता है जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, तब हमें परमेश्वर के सामने झोली नहीं फैलानी पड़ती, हाथ नहीं फैलाने पड़ते। हमें अधिकार दे दिया गया कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, और जो कुछ अधिकार से मांगा जाता है वो स्वर्ग से पूरा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? पवित्र आत्मा अधिकारी था परमेश्वर का। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, और इसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। हालेलुया। वहां पर लिखा उत्पत्ति की किताब में, परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर क्या करता था, मंडराता था, और उसी आत्मा ने क्या क्या किया, हर एक वो काम जो परमेश्वर के मुख के अंदर से निकलता गया उसे पूरा करता गया। किसने किया? पवित्र आत्मा। हालेलुया। किसने किया? परमेश्वर के आत्मा ने, अर्थात पवित्र आत्मा ने। यहां पे 3 अलग कैरेक्टरों की बात मैं करूंगा अभी, पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा। पहला पिता, पुत्र और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों कैरेक्टर अलग अलग है ही एक, पर अलग अलग है। याकूब की किताब में लिखा है, जीवन और मौत तुम्हारी जुबान में। कहां है? जीवन और मौत अर्थात मृत्यु कहां पे है? कहता अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर को काबू करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान को काबू करे। किसको काबू करे? अपनी जुबान को काबू करे, क्योंकि ये नरक की आग से जलती रहती है। किससे जलती है? और उसके बाद कहता है कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे मुंह में, तुम्हारी जुबान में। कहां पे है? सभी आंसर दीजिए, कहां पे है? कहां है? सभी के पास जुबान है? गूंगा तो नहीं है कोई? जीवन और मृत्यु आपके कहां है? जुबान अर्थात मुंह में है। याद रखें, जो लोग ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में आशीष नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम अंगीकार नहीं करते। क्या नहीं करते? अंगीकार का मतलब है, परमेश्वर ने क्या बोला? आकाश, क्या बोला? आकाश, आकाश बन जाए, चंद्रमा बन जाए। वो हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। परमेश्वर को आपकी जिंदगी में काम करने के लिए आपके अंदर से शब्दों को सुनने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? किसको सुनने की? शब्दों को। जब तक परमेश्वर आपके मुख से शब्दों को नहीं सुनेगा, वो आपके लिए वैसा काम नहीं करेगा। अगर परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था, परमेश्वर के मुंह से वो शब्द ना निकलते तो वो सूरज ना बनता, वो चंद्रमा ना बनता, वो तारे ना बनते जो आज हम देखते हैं। हालेलुया। ये जो पंखा आप देख रहे हैं शब्द के द्वारा नहीं बना, हाथों की क्रिएशन है। ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये हाथों की रचना है। ये जो देह आप देख रहे हैं ये परमेश्वर के हाथों की रचना है। पर जो चंद्रमा, सूरज, आसमान आप देखते हैं ये परमेश्वर के शब्द की रचना है। हालेलुया। और ये इसीलिए आज तक टिका हुआ है, इतने हजारों सालों से
आसमान बिना किसी सपोर्ट के इसीलिए टिका हुआ है क्योंकि ये पवित्र आत्मा ने बनाया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के शब्दों को सुनकर पवित्र आत्मा ने वैसे काम किया जैसा परमेश्वर का मन चाहता था, जैसा परमेश्वर चाहता था। अगर आप जैसा चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हो, आपको आपके शब्दों को बदलना पड़ेगा, तब आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप चंगे हो जाएं, आप बीमारी में ना फंसे रहें, आपके जो काम है रुके वो चल पड़े, या आपकी आत्मिक जो मुर्दा जिंदगी है वो फिर से जी उठे, तब आपको क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा ताकि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी को सुधार सके। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग नहीं समझ रहे अपने हाथों को उठा के बोले हालेलुया। जितने लोग समझ रहे हैं वो अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा काम करे तो आपको क्या करना पड़ेगा? शब्दों को बोलना पड़ेगा, अर्थात अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। और जब आपने वायदा किया परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं तेरे लिए ये करूंगा, परमेश्वर आज से मैं पवित्रता में चलूंगा और गाली के बदले गाली नहीं दूंगा, ये आपने क्या किया? परमेश्वर के सामने वायदा किया है। क्या उस वायदे को पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगी में लागू करवाया? क्या उस वायदे को आपने अपनी जिंदगी में लागू किया? जब आपने वायदा बांधा कि परमेश्वर मैं तेरे कामों के लिए इतना सीड दूंगा, इतना बीज बोऊंगा, क्या आपने उस वायदे को पूरा किया? हालेलुया। इस वचन को मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। आप लिखा, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू क्या ठहरेगा? पापी ठहरेगा। अगर जो वायदे हमने परमेश्वर के भवन में किए हैं बैठकर, अगर हमने उन्हें पूरा नहीं किया है तो आज हम परमेश्वर की नजर में क्या ठहरे हैं? पापी ठहरे हैं। क्या ठहरे हैं? बपतिस्मा लेने से पहले हमने अंगीकार किया, परमेश्वर तेरी हजूरी में मैं हर संडे आऊं। कितने लोगों ने हमारे हाथ से बपतिस्मा पाया? सभी ने पाया। जितने लोगों ने पाया बपतिस्मा पाए हुए, क्या जिस पादरी से, जिस पास्टर से आपने बपतिस्मा पाया, क्या उसने आपसे ये अंगीकार करवाया था कि आप भवन में लगातार आएंगे? करवाया था कि नहीं करवाया? अरे यार मैंने तो करवाया था, मुझे तो पता। आप भूल गए होंगे पर मैं नहीं भूल। हालेलुया। क्या आप रेगुलर चर्च में आ रहे हैं? क्या आप अपने हदिये परमेश्वर की हजूरी में लेके आ रहे हैं? आपका फोन बंद रहे सके, आपकी जेब में हो या फोन से चलो, कोई फोन यूज करना नहीं दिखना चाहिए। क्या आप परमेश्वर की हजूरी में ईमानदार हैं? क्या आपने जो वायदे परमेश्वर के साथ किए, क्या आपने उन्हें पूरा किया? क्या आपने कहा परमेश्वर आज से मैं 10 मिनट से प्रार्थना करना शुरू करूंगा, इसका मतलब आपने वो अंगीकार किया, परमेश्वर ने आपकी आवाज को सुना। क्या आपने वो प्रार्थना करना शुरू किया? क्या आपने 2 दिन को प्रार्थना की या अभी भी आप प्रार्थना कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं, उस अंगीकार की बदौलत आप पापी ठहरे। क्या ठहरे हैं? और आपको एक अंगीकार और करना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं पापी हूं और मेरे अपराध माफ। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं सभी? यानी कि जो शब्द आपके मुंह से निकलते, बाइबल कहती है, यशाया की किताब कहती है, परमेश्वर तेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों का क्या है? सृजनहार है। क्या है वो? अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तेरे, सभी बोले परमेश्वर तेरे मुख से निकलने वाले शब्दों का सृजनहार है। और एक बात और बोलिए, जो कुछ आप बोलेंगे परमेश्वर आपके जीवन में उसे पूरा करेगा, पूरा करेगा। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग हैं जो आज से बददुआएं देंगे लोगों को? बददुआएं देंगे। इसने मेरे साथ ये किया, इसके साथ ये हो जाए। अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा बोलने से ये आपकी बददुआ उसकी जिंदगी में लग जाएगी, तो परमेश्वर ऐसी दुआओं को नहीं सुनता, ऐसी दुआओं को नहीं सुनता। क्योंकि आशीष देना परमेश्वर के हाथ में है। अंगीकार भले ही हम कर लेते हैं, पर आशीष और बरकत उसके ऊपर कौन देता है? परमेश्वर देता है। हालेलुया। जब एक किसान पृथ्वी में बीज को बोता है, वो क्या करता है? हल चलाता है, बीज को होता है, पानी देता है। क्या वो उसकी क्या कहते हैं, पंजाबी में उसे बोलते हैं कि वो पेड़ पुंगरदा, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? बढ़ता अंकुर। हाँ, अंकुर को उसे बोलते हैं। हालेलुया। जब एक इंसान हल चलाता है, बीज को बोता है, पानी देता है, क्या वो उस बीज के अंकुरों को पकड़ के खींचता कि ये लंबा हो जाए? नहीं। देखा कभी? नहीं। कितने लोग हैं जिनके खेत हैं? लगभग सभी के हैं। गांव में, यहाँ पे ना हो, गांव पे है। क्या आप वहां पे जाके दोबारा उस बीज को खींचते हैं कि इसके अंकुर निकल आए, ये बढ़े? वो कैसे बढ़ता है? परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। अब्राहम ने लूत को कहा, तू जिस जमीन को लेना चाहता है वो जमीन चुन ले। उसने कैसी जमीन को चुना? हरी भरी, जहां नदियां थी बहती, उसने उस जमीन को चुना। और अब्राहम के हिस्से में कौन सी जमीन आई? बंजर जमीन आई, जिसमें हल भी अच्छे से नहीं चलता। वो जमीन उसके हिस्से में आई। पर परमेश्वर ने क्या किया? उसको फलवंत किया और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाया। हालेलुया। तो ये क्या अब्राहम ने जाकर उस खेत में जब बीज को बोया होगा, क्या उसने उस बीज को निकाल के खींचा होगा कि इसकी फसल बड़ी हो जाए? वो बंजर जमीन थी, फिर भी फलवंत हुई। किसके अनुग्रह से? परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया, हालेलुया। आप जब प्रार्थनाओं में बैठते हैं, जब आप किसी से भले या बदुआ में मांगते हैं, परमेश्वर के हाथ में होता है कि क्या आपकी वो प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। अगर आप किसी की भलाई के काम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तब परमेश्वर आपके शब्दों को सुनता है। जब आप बुराई के शब्दों को बोलते हैं, तब भी सुनता है। पर परमेश्वर के हाथ में होता है कि क्या उस आशीष को जो आपने किसी व्यक्ति के लिए मांगी, उसे पूरा करना है या नहीं करना है। हालेलुया। सो कहने का मतलब है, जब हम अपने मुख से शब्दों को निकालते हैं, परमेश्वर उन्हें सिरजता है। क्या करता है? सिरजता है, अर्थात बनाता है। आमीन, हालेलुया। 22 वचन को मैं पढ़ूंगा। वहां पर लिखा, परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई भी पाप नहीं। कहता, अगर आप मन्नत ना भी मानोगे, तब आप परमेश्वर की नजर में पापी नहीं। आप जैसा चल रहे वैसे चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने मन्नत मानी है परमेश्वर के भवन में कुछ देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनका पैसा लिखा पड़ा है। पैसे की सबसे बड़ी एग्जांपल है मेरे पास। पैसा आज भी लिखा पड़ा है, कमेटियां आज भी वायदा किया कि इतनी तारीख तक आ जाएगी, पर अभी तक नहीं आई है। पैसा लिखवाया, पैसा का लिखा पड़ा है, वो अभी तक आया नहीं। जो 7 जनवरी की मीटिंग थी, मुझे पता है अभी भी कि बहुतों के पैसे नहीं आए। हालेलुया। आप भूल गए होंगे, पर हम नहीं भूले और परमेश्वर भी नहीं भूला। जो मन्नत हमने परमेश्वर के सामने मानी है, अगर हम उसे पूरा नहीं करते हैं और उसे विलंब करते हैं उसमें, तो हम परमेश्वर की नजर में क्या ठहरते हैं? क्या ठहरते हैं? पापी ठहरते हैं। यहां पर 22 वचन में लिखा है कि अगर तू मन्नत ना माने तो पापी नहीं है। तो जैसा है वैसा चलता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आमीन। हमारा जो परमेश्वर है वो क्या कब्र में है? नहीं। क्या आपको शक है? नहीं। तो आप सभी क्यों नहीं बोले? क्या आपको पता है कि जो हमारा जीवित परमेश्वर है कब्र में है या नहीं? नहीं। है कि नहीं है? नहीं। सभी बोले है या नहीं? नहीं। और हमारा जो परमेश्वर है वो क्या है? जीवित है। क्या है? जीवित है। वो आपके शब्दों को सुनता है और वो आपके शब्दों के द्वारा आपकी जिंदगी में काम
करता है। हालेलुया। 25 वचन में लिखा, जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ से बालें तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत में हंसुआ ना लगाना। मैं फिर से आपके लिए पढ़ता हूं, जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ से बालें तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत में क्या ना लगाना, हंसुआ ना लगाना। इसका मतलब है किसी की मेहनत में से तुम ना ले। जो बंदा पहले से मेहनत कर रहा है उसकी जो कमाई का हिस्सा है तो उसे देना और उसमें से कुछ ना लेना। हालेलुया। बहुत से लोग हैं, आप में से भी ऐसे होंगे, जिनका जो ठेकेदार है वो पैसे मार लेता है, आधे पैसे देता है आधे नहीं देता। होता कि नहीं होता? होता है। एक ही व्यक्ति की आवाज आई, होता कि नहीं होता? इधर पीछे, होता कि नहीं होता? क्या मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ? तो फिर आप सभी जवाब दीजिए ना, ऐसे तो मैं झूठा पड़ रहा हूँ। सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ? बाइबल कहती है कि किसी व्यक्ति की कमाई का हिस्सा ना रखना, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी कमाई उसके हाथ में होनी चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी कमाई, जो उसकी मजदूरी है दिन भर की, जो उसकी दिहाड़ी है, वो उसे मिल जानी चाहिए, तेरी जेब में नहीं रहनी चाहिए। हालेलुया। अगर हमारी जेब में कोई पड़ी रहेगी तो हम क्या ठहरेंगे? परमेश्वर की नजर में पापी ठहरेंगे। हालेलुया। अगर आपके नीचे भी, अगर आप ठेकेदार हैं या आपके नीचे कोई बंदे काम कर रहे हैं तो आपसे परमेश्वर एक विनम्र विनती भी करता है और एक ये उसकी आज्ञा भी है कि आप किसी का पैसा ना रोकें, उसका पसीना सूखने से पहले उसकी कमाई उसके हाथ में दे देनी चाहिए। आमीन। कई बार ऐसे कहते हैं पैसे नहीं है कहते कि नहीं कहते? जो मसीह में भी है, बहुत मैंने देखे ऐसे व्यक्ति जो मसीह में भी हैं, वो भी बहुत बार बंदों का, भले ही वो अन्य जाति में है, उनका पैसा रोक लेते हैं, उनका पैसा रोक लेते हैं और परमेश्वर उनके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारा काम, हमारे लिए क्या कर दो, प्रार्थना कर दो। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप ईमानदारी दिखाएंगे अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से में, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। क्या करेगा? आपको आशीषित करेगा। दूसरों के खेत में से, यानी कि दूसरों की मजदूरी में से, दूसरों के पैसे में से कुछ ना लें, क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा है और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी का हिस्सा खाएं। हालेलुया। पहली बात हमने ये सीखी कि हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित है, हमारे शब्दों को सुनता है। दूसरी बात हमने सीखी कि परमेश्वर के शब्दों को सुन के पवित्र आत्मा ने काम किया, और जो आपके जीवन में से, आपके मुख में से शब्द निकलते हैं, आपके शब्दों को सुनकर परमेश्वर क्या करता है? क्या करता है? सभी बोलिए, क्या करता है? सुना था कि नहीं सुना था? जाग रहे थे कि सो रहे थे? अगर आप जाग रहे होते तो अभी तक मुझे जवाब मिल गया होता। जाग रहे थे कि सो रहे थे? परमेश्वर हमारे मुख के शब्दों को क्या करता है? सृजता है, यानी कि उसे बनाता है। जो हम बोलते हैं वह होता है, क्योंकि हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। क्या है हम? हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर के सामने भीख मांगने की जरूरत है। हम भिखारी, हम राजाओं के राजे के क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं, सुपुत्र हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? हम परमेश्वर के बेटे और क्या हमें अपनी चुन्नी का पल्लू परमेश्वर के सामने फैलाना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? उस चीज के ऊपर जो हम चाहते हैं उसके ऊपर क्या करना चाहिए? अधिकार जताना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि धन्य है वह
जो नम्र है वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। किसके अधिकारी होंगे? इसका मतलब है जो पृथ्वी के ऊपर हर एक वो चीज है। अगर आपकी बातें हो गई हो तो आपका ध्यान मेरी तरफ, बातें हो गई, अब आपका ध्यान मेरी तरफ। परमेश्वर ने कहा कि धन्य वह जो नम्र है वो इस पृथ्वी के क्या होंगे, यानी कि इस पृथ्वी में जो भी चीजें हैं उनके ऊपर हमारा क्या है। जब आदम को अदन की वाटिका में रखा गया, परमेश्वर ने क्या कहा, इन सब चीजों के ऊपर तेरा क्या है, क्या है तेरा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी के ऊपर भेजा तब परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे बेटे सुनी, हे मेरी बेटियों, हे मेरे बेटों, इस पृथ्वी के ऊपर तुम्हारा क्या है, अधिकार है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हम भिखारी नहीं है, परमेश्वर के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। एक बार में वो हमारी प्रार्थना को, पिछले संडे हमने सीखा था कि परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर अंधा नहीं है, उसका हाथ छोटा नहीं है। हालेलुया। डैनियल की प्रार्थना को किसने रोक रखा? कितने दिन में उसकी प्रार्थना को उत्तर आ गया था? तुरंत आ गया था। पर जो स्वर्गदूत था वो लेट पहुंचा था। क्यों? क्योंकि शैतान उससे क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा। और उस युद्ध को जीतने में डैनियल का भी हाथ था, क्योंकि वो रेगुलर प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे मुख के शब्दों का क्या है, कंफ्यूज क्यों होते हो? नहीं सृजनहार कहना आता तो ये कह सकते हो कि हमारे जो हमारा परमेश्वर है हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों को क्या करता है, बनाता है। क्या करता है? हालेलुया। जब परमेश्वर ने बोला कि आकाश बन जाए तब आकाश बना कि नहीं बना? किसके द्वारा? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्दों को उसने सुना और उसने वैसा ही किया। आमीन। जो कुछ आप बोलते हो वो पूरा होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज से अपने अंगीकार को भी सुधारिए और परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। सबसे पहले अपने पापों का, अपने गुनाहों से तौबा करें, ताकि परमेश्वर आपकी उस अंगीकार को देख के आपको धर्मी ठहराए। आमीन। आप समझे आज के वचन को? जो वायदे हमने परमेश्वर के सामने किए हैं उन्हें पूरा करने में विलंब ना करें, देरी ना करें। अगर देरी हुई तो हम क्या ठहरेंगे परमेश्वर की नजर में? वचन कड़वा जरूर है पर यह सत्य है। एक विद्वान ने कहा कि सत्य कड़वा होता है। क्या कहा उसने? सभी बोले क्या होता है? पर मैं उस विद्वान का आदर करता हूं, पर ये उनकी बात गलत है कि सत्य, जो सत्य है वो कड़वा होता है। सत्य कड़वा उनको लगता है जहां गड़बड़ी होती है। हालेलुया। सत्य कड़वा उनको लगता है जहां गड़बड़ी, जहां पता कि ये गलत है और सत्य वहां पे बोल दिया जाएगा तो गलत कर रहा है, वो खिंच जाएगा, चिढ़ जाएगा। हालेलुया। अगर वो 10 बंदों से वो बात छिपाकर वो काम कर रहा है, अगर 5 बंदों के सामने से बोल दिया जाए भाई ये तूने काम किया, वो कहेगा है सब मैंने नहीं किया, कहेगा कि नहीं कहेगा? क्योंकि वो बात को छिपा रहा है और उसके लिए वो सत्य गड़बड़ है और गड़बड़ी है, इसीलिए उसे कड़वा लग रहा है। पर सत्य क्या है? मीठा है। असल में बाइबल कहती है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। कितनों ने यीशु मसीह के चखा? यीशु मसीह मीठा है। हालेलुया। डांटता कि नहीं डांटता? तो कड़वा है नहीं। आपके पापा आपको डांटते हैं? क्यों? आप गलती कर रहे हैं वहां, इसीलिए डांटते। बिना गलती के लिए थप्पड़ मारते। मेरे पापा ने नहीं मुझे मारा आज तक बिना गलती के। पूछ लो बैठे सामने। हालेलुया। जहां गलती है वहां पड़ती है और नहीं मानेंगे तो कड़वा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? तो सत्य क्या है? मीठा है, कड़वा नहीं। आमीन। एक गीत हम उस चर्च में गाते थे, जब से यहाँ पर आए तब से एक बार भी नहीं गाया, और वो गीत था
यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। आप सभी गा सकते हैं? सभी के पास जुबान है? हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, इस कोरस के साथ हम वाइंड अप करते हैं। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। ओ दुखियों के सब दुख हर लेता, दुखियों के सब दुख हर लेता। ओ कमियां घटियां दूर है करता, कमियां घटियां दूर है करता। जिंदगी देता है, देता जाएगा। जिंदगी देता है, देता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों के बल पे आ जाइए सभी। ये समय है कि हम अंगीकार करें, जैसे आज हमने वचन को सुना है। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुतों ने शर्म के मारे अपना हाथ नहीं उठाया होगा, पर मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने वायदे किए परमेश्वर के सामने, पर उन वायदों को पूरा नहीं कर पाए। अपने हाथों को उठाओ सभी और प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से एक बार फिर से। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जिन्होंने तेरे साथ वायदा बांधा कि परमेश्वर मैं तेरे लिए गाली के बदले गाली नहीं दूंगा, मैं अपराधों को छोड़ दूंगा, मैं नशों को छोड़ दूंगा, पर अपने वो इस वायदे के ऊपर खड़े नहीं रह पाए। और बाइबल से आज हमने सीखा कि अगर हम वायदे को पूरा करने में देरी करते हैं, तब हम परमेश्वर की नजर में पापी ठहरते हैं। परमेश्वर आज आपका लहू हमें धो के शुद्ध करे। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करें, मेरे पीछे अंगीकार करें। यीशु मसीह, मैंने बहुत सारे वायदे किए, उनमें से बहुतों को मैंने पूरा नहीं किया। यीशु मसीह, मैंने आज वचन में से जाना, जो कोई वायदे को पूरा करने में विलंब करता है, देरी करता है, वह तेरी नजर में पापी है। यीशु मसीह, आपका वचन पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, यीशु मसीह का लहू हमारे हर अपराध को धोता है, शुद्ध करता है। यीशु मसीह आज मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध करे, पवित्र करे, ताकि मैं पापी नहीं धर्मी ठहरूं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। आइए अब इस समय है